पंच केदार यात्रा, भगवान शिव के 5 पवित्र मंदिर। नमस्कार और स्वागत है। आज हम आपको पंच केदार यात्रा के बारे में बताएंगे, जो भगवान शिव के 5 पवित्र मंदिरों की यात्रा है। यह यात्रा गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है और हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक है। पंच केदार से जुड़ी एक लोकप्रिय कथा है कि महाभारत युद्ध जीतने के बाद पांडवों को भाइयों के वध का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वो भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहते थे। कहानी के अनुसार पांडव भगवान शिव को ढूंढते हुए हिमालय पहुँचे, लेकिन शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए वो बैल का रूप धारण कर गायों के झुंड में जा मिले। पांडवों को शक हुआ तो भीम ने अपना विशाल रूप धार लिया। उन्होंने देखा कि सारी गायें निकल गई, परंतु भगवान शिव रूपी बैल नहीं गया। भीम ने बैल को पकड़ने का प्रयास किया तो बैल धरती में समा गया। बस उसी समय भीम ने बैल की पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की दृढ़ भक्ति से खुश हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव बैल रूप में धरती में समाये थे, तब उनके शरीर का ऊपरी भाग काठमांडू में प्रकट हुआ था, जहां आज पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। साथ ही शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। पंच केदार कौन से हैं? केदारनाथ महादेव मंदिर। केदारनाथ धाम में स्थित केदारनाथ महादेव मंदिर पंच केदार मंदिरों में प्रथम स्थान पर आता है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है। मान्यता है कि स्वर्गारोहण के लिए निकले पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। इसका 8वीं और 9वीं शताब्दी के मध्य आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। कहा जाता है कि केदारनाथ धाम में पावन पवित्र स्थल है, जहां भगवान शिव का कुबड़ प्रकट हुआ था। केदारनाथ की पूजा अर्चना करने से श्रद्धालुओं को भगवान शिव अपने हृदय में पवित्र पावन स्थान प्रदान करते हैं। तुंगनाथ महादेव मंदिर। तुंगनाथ महादेव मंदिर विश्व के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक है। साथ ही तुंगनाथ महादेव मंदिर पंच केदारों में भी सबसे ऊंचा है। समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर के दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर भी शामिल है। यह वह पवित्र पावन स्थान है। यहाँ पर पांडवों को भगवान शिव की कृपा से नंदी बैल के रूप में भगवान शिव के हाथ दिखाई दिए थे। शिव के इस रूप को देखने के बाद पांडवों ने तुंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। मान्यता है कि भगवान राम ने यहाँ पर स्थित चंद्रशिला शिखर पर ध्यान किया था, जो तुंगनाथ के करीब है। तुंगनाथ महादेव मंदिर और चंद्रशिला शिखर के दर्शन करने से श्रद्धालुओं को एक साथ शिव और नारायण के दर्शन होते हैं और मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के बाद शिव लोक और विष्णु लोक दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं। रुद्रनाथ महादेव मंदिर। भगवान शिव के केदारनाथ और तुंगनाथ रूपों के बाद रुद्रनाथ महादेव पंच केदार का तीसरा मंदिर है। यह मंदिर हिमालय की चोटियों पर स्थित घने वनों से घिरा हुआ है। मान्यता है कि इस क्षेत्र की रक्षा वन देवी करती हैं, तभी इस स्थान पर रुद्रनाथ महादेव की पूजा से पहले वन देवी की पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि यह वो पवित्र पावन स्थान है जहां पांडवों को बैल के रूप में भगवान शिव का पवित्र तेजस्वी प्रकाशमान चेहरा दिखाई दिया था। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना उनके नीलकंठ भगवान के रूप में की जाती है। इस पवित्र पावन मंदिर से नंदा देवी, नंदा घुंटी और त्रिशूल चोटियों के दर्शन होते हैं। मध्यमहेश्वर मंदिर। मध्यमहेश्वर उत्तराखंड के गढ़वाल के हिमालय में स्थित गोंडर नामक गांव में है। इस मंदिर में भगवान शिव के मध्य भाग या नाभि की पूजा की जाती है। इस पौराणिक मंदिर के गर्भगृह में नाभि के आकार का शिवलिंग विराजमान है, जहां भगवान शिव का पूजन करने से श्रद्धालुओं को शिवलोक की प्राप्ति होती है।
यह मंदिर भगवान केदारनाथ के शीतकालीन विश्राम स्थल ऊखीमठ से करीब 18 किलोमीटर पैदल रास्ते के बाद ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर हरे भरे जंगलों के मध्य घास के सुंदर मैदान में नजर आता है। यह मंदिर केदारनाथ धाम की पहाड़ियों में स्थित है, जहां से चौखंबा की सुंदर चोटियों की प्राकृतिक सुंदरता के दर्शन होते हैं। कल्पेश्वर महादेव मंदिर। पौराणिक मान्यता है कि कल्पेश्वर वह पवित्र पावन स्थान है जहां पांडवों को भगवान शिव के सिर और जटाओं के दिव्य दर्शन हुए थे। कल्पेश्वर महादेव मंदिर में शिव को जटाधर या जटेश्वर के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव का यह पौराणिक मंदिर हिमालय की उर्गम घाटी में स्थित है, जो प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से समृद्ध माना जाता है। पंच केदारों में कल्पेश्वर महादेव का मंदिर सबसे अंतिम 5वें केदार के रूप में आता है। पंच केदार के अन्य 4 मंदिर ठंड में बर्फ की चादरों से लिपटे रहते हैं और शीतकाल के लिए उनके कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जिनकी पूजा अर्चना अन्य प्रवास स्थलों में होती है। पंच केदारों में कल्पेश्वर महादेव का यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पूरे वर्ष महादेव की पूजा अर्चना और उनके दर्शन के लिए जाया जा सकता है। पौराणिक मान्यता है कि इन पंच केदारों के दर्शन करने और उनका स्मरण करने से श्रद्धालुओं को शिवत्व प्राप्त होता है और मोक्ष मिलता है। केदारनाथ धाम का अपना विशेष महत्व है। पंच केदारों में भगवान शिव के ये 4 स्थान केदारनाथ के ही भाग हैं। यात्रा कैसे करें? पंच केदार यात्रा के लिए आपको गढ़वाल क्षेत्र के लिए उड़ान या ट्रेन लेनी होगी। देहरादून या ऋषिकेश निकटतम शहर हैं। दोस्तों, ये थे हमारे पंच केदार और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अभी तक कौन कौन से केदार जा चुके हैं और आपको यह वीडियो कैसे लगी। वीडियो पर एक लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।